बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपको बताया था कि हम सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान पवेलियन के अंदर जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे गिलगित की दस्तकारियाँ, हैंडमेड चीज़ें तकरीबन सारी यहाँ पे गिलगित की तरफ से जो स्टॉल लगाया गया उसमें पेश की गई हैं और वो नुमाइश के लिए रखी हुई हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर क्योंकि कोई भी फैक्ट्री नहीं है और वहाँ पे जो वूल की जो एम्ब्रॉयडरी और वूल के साथ बनाए गए ड्रेसेस हैं वो काफ़ी मकबूल हैं, जिनमें हाथ से बने हुए आपको चादरें मिलेगी, आपको कोट मिलेंगे, वेस्ट कोट मिलेगी और वहाँ पे आपको छोटे छोटे शो पीसेस पे मिलेंगे, चादरें, शालें, शो पीसेस, टोपियाँ, जो गिलगित की काफ़ी मशहूर हैं क्योंकि गिलगित एक सर्द इलाका है और सर्द इलाके के अंदर वूल को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। आइए चलते हैं गिलगित पवेलियन के अंदर और जानते हैं कि वहाँ पे ये तमाम चीज़ें हाथों से कैसे बनाई जाती हैं। ये क्या बना हुआ क्या है? ये तो नाड़ा बना रहे हैं। नाड़ा ऐसे भी बनता है? नाड़ा ऐसे भी बनता है। अभी एक दो बंदा लेके गया है, कल फरमाइश करवा के बनवाया था। तो ये खड़ी का स्टाइल है, खड़ी स्टाइल है। खड़ी में 4 पेडल होते हैं, पाँव यूज करते हैं, हाथ यूज करते हैं, लेकिन इस स्टाइल में हम हाथ ही यूज करते हैं। मैं आपको करके दिखाती हूँ। खड़ी में जो पेडल लगते हैं ना, ये जैसे मैंने अभी ये 2 हाथ यूज किए, एक इधर एक उधर, तो खड़ी के पेडल में ये पाँव हम यूज करते हैं। एक टाइम में ये 2 पेडल यूज होते हैं। बल्तिस्तान के अंदर इस तरह बनाया जाता है? ये सिर्फ और सिर्फ द्यामर के अंदर बनाया जाता है। सिर्फ द्यामर के अंदर? द्यामर के अंदर? हाँ, चिलास में। ये जो तरीका है सिर्फ चिलास में है। ये डबल पेडल वाला है और ये जो चादरें बनती है ये 4 पेडल है, उसमें हम पाँव यूज करते हैं। अभी आप देख रहे हैं ना, ये हाथ में मैं हाथ से ये धागा आगे पीछे कर रही हूँ, इधर उधर करूंगी, आप देखें। लेकिन खड़ी में एक डंडी के ऊपर इस तरह जैसे ये है, इसके ऊपर सारा बन के तैयार हो जाता है और ये हम हाथ से इधर उधर कर लेते हैं। ये धागा, ये देखें, दिस इज खड्डी स्टाइल। बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, लग जाता है एक गाड़ी में 5 घंटे लगते हैं। 5 घंटे लगातार काम करें? लगातार काम उसके करें। हिसाब से अगर ये जो आपने चादर दिखाई है फेस, ये बनाने में कितना टाइम लगता है? ये एक चादर के धागा बनाने के लिए 1 महीना लगता है। 1 महीना लगता है सिर्फ धागा बनाने। कीमत कितनी है? ये एक चादर, इसके 2-3 क्वालिटी की है, कुछ 30% वूल है, कुछ 50% है, कुछ 100% है। जो 100% वूल है वो 17 से 25 हजार तक आपको मिलेगी। ये इतनी मेहनत के बावजूद आपने रेट बहुत कम क्यों रखे हैं? सर जी, यहाँ पर ये रेट भी बहुत मांग कह रहे हैं कि आप कम ज्यादा रख रहे हो। गवर्नमेंट आपकी सपोर्ट करती है? नहीं, आपके अंदर टैलेंट है? नो, कोई सपोर्ट नहीं है आज तक। अब जो जितने हमारे इलाके, पहाड़ी इलाके, वहाँ पे फूल से बहुत सारी प्रोडक्ट्स तैयार हो रही हैं। बिल्कुल, टोपियाँ बनती हैं। बहुत खासी मकबूल है। हाँ। और उसके बाद मुझे पीछे एक स्वेटर बुना हुआ नजर आया। स्वेटर में ये हाथ से बना हुआ स्वेटर है। बिल्कुल। और क्या गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं? यही तो मैं चाह रही हूँ, गवर्नमेंट सपोर्ट करे। हमारी सारी खवातीन द्यामर में आपको मुझ जैसी लाखों मिलेंगी, हजारों भी नहीं, लाखों मिलेंगी, जो टैलेंटेड है, जिनके पास ये हुनर है। अब ये इस हुनर से लेके वो अपना घर भी चला सकती है। ये अगर ये जितना भी आपने यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ है, जितनी ये हाथ से बनी हुई चीजें हैं, इन चीजों की वजह से एक घर का चूल्हा जलता है, कुंबे का राशन पानी सारा बराबर हो सकता है। गवर्नमेंट से क्या आपकी डिमांड है? गवर्नमेंट आपके साथ कैसा ताउन करे? मैं चाह रही हूँ गवर्नमेंट हमें जदीद मशीनरी दे। अभी ये हम हाथ से करते हैं, अभी देखिए ये हम हाथ से तैयार करते हैं। ये प्योर वूल है? प्योर वूल है, ये हम हाथ से करते हैं और ये मशीन पे भी हो सकता है। ठीक है ना। और ये जो खड्डी है जो हम लकड़ियों से बना के, सब कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मैंने दूध और शहद की नहरें बांधी, खवातीन के लिए मुलाजमत के बहुत सारे मौके पैदा कर दिए हैं। क्या इसमें कोई हकीकत है? जहाँ तक मैं समझती हूँ सियासत है। ये सियासत है। मेहदी शाह साहब अच्छे थे, हफीजुर रहमान अच्छे थे,
हमारे ख्वातीन के लिए हमारे किसने लिए अच्छा काम किया? हमारे लिए जो सबसे ज्यादा अच्छा काम किया हफीजुर रहमान ने ही किया। ख्वातीन ने। खवातीन के लिए, मेल के लिए, जिस भी अगर कुछ लोग कहते हैं हमें इंडिविजुअली हो, ये हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ तक काम इन 3 सीएम्स ने किए हैं, मेरे हिसाब से हफीजुर रहमान ने बहुत अच्छा काम किया। चलो ये बताएं कि ये मेरे सामने हाथ से बने हुए कुछ चम्मच हैं, जी जी बिल्कुल। इस पे कितना अरसा लगता है और क्या ये ज़्यादा महंगे होते हैं? ये इसमें तकरीबन एक दिन में 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं बना सकता कारीगर, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। 800 का एक है ये चम्मच। अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं, ये बैग भी नज़र आ रहा है जी, और ये- साथ में शॉल्स हैं और वो कोट सामने नज़र आ रहे हैं, ये क्या सारे हाथों से बनाए गए हैं? ये हाथों, जी बिल्कुल, ये हाथों से बनाए हैं। और ये ऊपर जो काम हुआ है ये बिल्कुल हाथों से, बाकी ये वूलन चीज़ है, वूल की बनाई हुई है। और ये शालें भी देखें आप, ये खड्डी में तैयार होती है। और इसके अलावा ये ऊपर जो काम हुआ है ये सारा हैंडमेड है, इस वजह से। ये जितना काम है ये पीतल का, सॉरी तांबे का किया हुआ है, चांदी क्या लगा हुआ है? ये चांदी है सर, ये सारा चांदी सारा है, चांदी है। ये जी, आपका जी। ट्रेडिशन वहाँ का ट्रेडिशनल, जी ट्रेडिशनल क्या के। ये जितने आइटम आप लेके आए हैं ये यहाँ पे सेल हो रहे हैं आवाम में? सेल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं सर। और गवर्नमेंट आपका जी भी जी तावन बिल्कुल। क्या कर रही है? हमारे लिए फैसिलिटीज़ माशाल्लाह अच्छा दिया है, होटल भी दिया है, और खाना पीना सारा एक्सपेंसिव टूरिज़म की तरफ से हमें अफोर्ड करते हैं टूरिज़म डिपार्टमेंट। बताएंगे कि हाथ से जितने भी आपने ये ड्रेसेस बनाए हैं इनके ऊपर लागत कितनी आती है एक स्वेटर के ऊपर? एक स्वेटर का अंदर 1500 2000 तक आते, 15 से 1600। 1600 2000 तक आते। और जो ये छोटों धागा को इस्तेमाल कर रही है ये आम ये धागा धागा उधर से लाकर धागा से बनते हैं। स्पेशल है। स्पेशल है ये वूल ये का? धागा ऊन का है, ये ऊन है। और इसके ऊपर कितने दिन लग जाते हैं एक स्वेटर के ऊपर? अभी तो मेरे पास मशीन नहीं है, मशीन में तो घंटे में हाथ जल्दी से बनाए? मैं हाथ से बनाए तो 10-15 दिन होते हैं। 10-15 दिन जी, एक स्वेटर के? एक स्वेटर का 10-15 दिन। अगर फुल टाइम इस पे फोकस किया फुल जाए? टाइम तो 5-6 दिन में 5-6 दिन में 1500-1600 रुपए की एक स्वेटर तैयार होता है। जी। तो काम क्या वाम ये भी आप करते यहीं पे ला के सेल करते हैं या इसको सिकरदो में भी मेरी शॉप है ना, शॉप है वहाँ पे हाँ सिकरदो जी। में? ऑनलाइन भी कुछ कर रहे हैं? करेगा हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान कुछ हाँ। आपके साथ ताउन करती है, कुछ चीज़ें खरीदती है दीगर ममालिक में भेजने के लिए? ये मरी में ले जाते हैं, ये सूटर ना, ये सूटर मरी में ले जाते हैं। उधर गेस्ट आया ना, अमेरिका से आया, अमेरिका भी ले गया 3-4। आप क्या समझती हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर खवातीन को खवातीन माशाल्लाह आगे है, मर्द से खवातीन आगे है गिलगित बल्तिस्तान में। बच्चों डॉक्टर भी गया, खवातीन ने इस तरह काम कर हाथ से काम महंगा होता है। हुकूमत खवातीन के साथ ताउन कर रही है, उनको आगे आने में मदद दे रही है? हुकूमत नहीं करते, 1 रुपये नहीं करते। वोट डालो, कहा वोट डालेगा, पर घर में मैंने तो 5 वोट डाला, हुकूमत ने नहीं करते हैं किसी ने भी। मेरे मेहनत से क्या, ये सब आप लोग अपनी हाँ, मदद मैं आपके तहत कर रहे हो? मैं 20 हुकूमत नहीं करते, 20,000 से मैं ये दुकान खोला। दुकान खोली? हाँ, दुकान अभी खोला। यहाँ स्टॉल के पैसे देने पड़ते हैं या हुकूमत सपोर्ट करती है? वो टूरिज़्म वालों ने देते हैं, टूरिज़्म वालों ने खर्चा देकर उनका शुक्रगुजार है, उनने लाया। पहले दफ़ा KRSP वालों ने भी गिलगित 3 दिन के लिए एक्सपो ले गया, उनने भी खर्चा दिया, 3 दिन उधर बैठा, माशाल्लाह सेल भी हुआ। अभी तो इधर सेल भी नहीं हुआ। अभी क्या उम्मीद है कि यहाँ से आप अपने 1 साल के जितने भी पैसे लगाएं या वहाँ से आने का जो टाइम ज़ाया किया, इतनी अर्निंग हो जाएगी आपको वापस जाते हुए? तो क्या करेगा, मेरे कारोबार तो उसको पेशान हुआ, पैसा तो नहीं आया। इंटरनेट से वाकफियत गिलगित बल्तिस्तान में ख़वातीन को है? हाँ, ऑनलाइन सेल करती हैं इस तरह की चीज़ें? ऑनलाइन से इस तरह, हाँ अभी तो करते हैं, पहले दफ़ा नहीं करते। अभी इंशाल्लाह सहूलत हो गई? अभी ये सहूलत हुआ, इधर लाया ना, उसकी वजह से कारोबार में कारोबार में इजाफा हुआ। मेरे शॉप में वो ज़ेबा आया, शिगरी वो आया, मैंने व्हाट्सएप भी खोला, उसने भी ऑनलाइन कारोबार करे, वो हफ्ता हुआ ना, उसने भी ऑनलाइन कारोबार करेगा। ज़ेबा शिगरी है, वो यूट्यूब में भी आया, तो पता नहीं किस काम कर रहा, मेरे वाला शॉप उधर दुकान पे आया, आकर उसने ऑनलाइन ऑर्डर लाहौर में करेगा कहा।
अभी आपको उम्मीद है कि आप यहाँ से अच्छी अर्निंग करके जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम आपके लिए दुआ करेंगे। यहाँ पे जो आपने जितनी भी चीज़ें ड्राई फ्रूट्स हैं और दीगर जितने भी आइटम हैं, ये आपने एक स्पेशल किस्म की खूबसूरत पैकिंग की हुई है। क्या आपकी दौरे जदीद के तकाज़ुं से महसूस हो रहे हैं और उसको देखते हुए आपने ये वाला सीन किया है? बहुत शुक्रिया आपके यहाँ तशरीफ़ लाने का। ये तमाम प्रोडक्ट्स जो आपके सामने हैं ये गिलगित बल्तिस्तान के प्रोडक्ट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं और हमारा ताल्लुक भी स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान से है और हम पाकिस्तान से इस चीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा मानना ये है कि जो नेचर ने हमें चीज़ें अता की है उसको उसी हिसाब से रख के अच्छी पैकिंग के साथ इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचाया जाए। इंटरनेशनल मार्केट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मैं आपको एक बॉटल दिखाऊं, ये शिलाजीत की बोतल है, ये EPA स्टैंडर्ड बोतल है, क्योंकि शिलाजीत को अच्छी बोतल में पैक करना लाजमी होता है। आप अगर इसे सस्ते और लो क्वालिटी बोतल में पैक करेंगे तो इसकी क्वालिटी असरअंदाज हो सकती है। इस पवेलियन के अंदर मैंने देखा कि रॉ मटेरियल भी पड़ा हुआ था, लेकिन पैकिंग अच्छी नहीं थी। क्या पैकिंग अच्छी या ब्रांडिंग करने से कारोबार में फर्क पड़ता है? पैकिंग अच्छी करने से कारोबार में लाजमी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप एक ख़ास क्लास को एड्रेस कर रहे होते हैं पैकिंग के थ्रू, वो मुतासिर होते हैं आपकी पैकिंग से। दूसरी बात, जो लोग यहाँ पे शिलाजीत वगैरह या दूसरी प्रोडक्ट्स यहाँ बेच रहे हैं, अगर उनकी पैकिंग नॉर्मल है तो वो भी अपनी जगह पे ठीक है, क्योंकि वो अपने घर से, अपने खेतों से, अपने इलाके से ले आते हैं और नॉर्मल से पैकिंग में यहाँ बेच के वापस चले जाते हैं। उनकी कोई वेबसाइट या कोई एक्सपोर्ट का उनका कोई सीन नहीं होता। हमारा चूँकि एक्सपोर्ट का है, हम यही चीज़ UK USA में भी हम बेचते हैं, तो हमारी पैकिंग का खूबसूरत होना लाजमी होता है। अब एक बंदा स्कर्दू से अपने साथ 10 kg एप्रिकॉट लेके आता है, खुबानी, अगर वो यहाँ पे एक नॉर्मल पैकिंग में बेचता है तो ठीक है, लोग उसे पसंद करेंगे और उसमें कोई बुराई नहीं है, वो अच्छी बात है। लेकिन जब आप इसको इंटरनेशनल मयार भी लेके जाएंगे, इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे, तो आपका मयार भी ऊपर होना लाजमी है। गवर्नमेंट नौजवानों के लिए कितने मसाइल के मौके फराहम करते हैं? देखिए, ये आपके सामने है, लोक विरसा इवेंट में गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट ने हमें मौका दिया कि यहाँ पे आए और लोगों से मिले। यहाँ चीज़ें, दरअसल हमारा जो मेन फोकस है वो यहाँ चीज़ें रख के बेचना नहीं है। यहाँ हमारे पास ये ब्रोशर है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारी कंपनी की पूरी डिस्क्रिप्शन इसमें शामिल है। अब GB गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट से जो यहाँ पे कंपनीज या जो मोटर आर्टिजन यहाँ पे आए हैं, इंटरनेशनल मार्केट में राज करना या अपनी प्रोडक्ट को अच्छे से तमाम तक पहुंचाना, हमारा जो बेसिक मकसद है वो है वुमेन एम्पावरमेंट। अब पहले आपके सवाल का मैं जवाब दूं कि GB गवर्नमेंट की तरफ से हमें काफ़ी फैसिलिटेट किया है कि हमें यहाँ पे वो ले आए हैं और हमें मौका दिया है कि लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, अपनी प्रोडक्ट्स दिखाएं, अपने कल्चर को यहाँ पे दिखाएं, पोटेंसी दिखाएं कि गिलगित बल्तिस्तान में कितनी जो है ना वो पोटेंशियल है। सेकेंडली, आपके दूसरे सवाल का ये जवाब है कि हमारा जो मेन फोकस है वो वुमेन एम्पावरमेंट पे है। दरअसल ये तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हैंड पिक्ड हैं, हाइजेनिकली प्रोसेस और पैक्ड है, और ये तमाम चीज़ें लोकल वुमेन करती हैं। और ये हमारी जो मिशन में आप देख सकते हैं कि जो तमाम प्रोसेसिंग के काम है वो लोकल वुमेन करती है। तो दरअसल हम चाहते हैं कि हमारे इलाके में वुमेन एम्पावरमेंट हो, लोग आगे आएँ और इस बिज़नेस की तरफ आएँ, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ। ऐसी क्या वजह है कि गिलगित बल्तिस्तान की खातून बाइख्तियार भी है, टैलेंटेड भी है, लेकिन गवर्नमेंट उसको मौके फराहम नहीं कर रही, जो शिकवा मैंने सर्वे के दौरान देखा? नहीं, दरअसल बात इससे मुख्तलिफ है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान में अगर देखें तो ख़वातीन का बड़ा रोल है। मैं आपको अगर स्टॉल नंबर 23 पे दिखाऊं तो वहाँ पे एक खातून बैठी है, वो मास्टर आर्टिजन भी है और सदारती अवार्ड याफ्ता भी है। और गिलगित बल्तिस्तान पेवेलियन में आप देखिए, यही मिसाल में दे रहा हूँ, यहाँ फूड कॉर्नर से लेके कॉर्नर नंबर 1 तक मेजॉरिटी आपको यहाँ पे ख़वातीन नज़र आएंगे। इसकी वजह ये है कि वहाँ पे एक तो क्वालिटी एजुकेशन है, इसके अलावा लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है। शिकवा करती नजर आती है कि गवर्नमेंट को वो सहूलियात नहीं दे रही जो गवर्नमेंट को देनी चाहिए। नहीं, हो सकता है कि किसी
ख़ास वजह से, किसी ख़ास रीज़न की बुनियाद पे वो शिकवा कर रही होंगी, लेकिन जो मेरे आंखों के सामने है, जिन चीज़ों को मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ कि वहाँ पे कोई ऐसी बायस्ड या कुछ भी ऐसा नहीं है कि ख़वातीन पीछे रहें, उनको बराबर मौका दिया जाता है, फराहम किया जाता है। इट्स अप टू यू, ये आप जिस चीज़ को पसंद करते हैं, दोनों बेहतरीन है। एक बंदा देखिए ना, हमने तमाम सेक्टर को चलाना है, हमने सर्विसेज को भी चलाना है, हमने तमाम सेक्टर को देखना है। आपको नौकरी मिले 2 लाख रुपए सैलरी प्लस बंगला प्लस गाड़ी, और एक गवर्नमेंट या कोई भी बंदा कहता है कि अपना छोटा सा कारोबार करो, दोनों में से क्या चूज करें? अब देखना होगा कि वो किस नौयत की जो है ना वो जॉब होगी। मेरा ये कारोबार है, मैं पैसिवली करता हूँ, ये आपको मैं बता दूं, ये मेरा पैसिवली है और मैं दिन में 3 से 4 घंटे देता हूँ, क्योंकि मेरा टोटली इंटरनेशनल मेरे क्लाइंट्स हैं और उनके साथ मैं डील करता हूँ, और वो भी मेरा वक्त शुरू होता है दिन को 12 बजे के बाद। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को पसंद करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान की एक ऐसी सुपर डुपर वुमन बैठी हैं जो ख़वातीन के हकूक़ के लिए बात करती हैं, ख़वातीन के एम्पावरमेंट के लिए काम करती हैं। उन्होंने यहाँ पे लोक विरसा में एक स्टॉल लगाया हुआ है। मज़ीद क्या कहानी है ये उन्हीं से जानते हैं और उन्हीं से सवाल करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की एक खातून जो है वो इतनी बाख्तियार क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्या है। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। मैं ये चाहूँगा कि आप अपना जो तारुफ़ है, सियासी है, दस्तकारी के हवाले से है, वो अपने मुंह से करवाएंगी तो हमारे नाज़रीन के लिए ज़्यादा खुशबख्ती। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे जो कैमरामैन भाई आए हैं मुझसे पूछने के लिए, तो बड़ी खुशाइन बात है कि आप लोगों ने टाइम दिया कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान स्टॉल में आके हमारे कल्चर को प्रमोट करने में मेरे साथ दिया। थैंक यू सो मच। और मेरे रीज़न कुछ नहीं है कि ख़ातून को बाइख्तियार होने चाहिए कल्चर के अंदर बैठ के, अपने कल्चर को फॉलो करते हुए, चाहे कश्मीर का हो, चाहे गिलगित बल्तिस्तान का हो, चाहे पंजाब के हो। तो मेरे कहने की मतलब ये है कि ख़वातीन को हुनर में, हुनरगर में नहीं बैठने चाहिए। ख़ातून को हर हुनर में हाथ, हर मर्द के अपने खावंद के हाथ बिठाने चाहिए, शाना बशाना। अभी गिलगित बल्तिस्तान, माज़रत आपकी बात काट रहा हूँ, मैं गिलगित बल्तिस्तान की खातून की बात करूँगा कि वो बाख्तियार है ज़्यादा पंजाब और दिगर इलाकों के। जी, बाख्तियार है। क्यों बाख्तियार है? तो वो तालीम में भी आगे, हम हुकूक बराबर है मर्द और हम अपने बच्चों का मैं बात करूँगी, मेरे 2 बेटे 2 बच्चियाँ हैं, तो मेरे हुकूक बराबर है बच्चों का। बच्चे, लड़का ये लड़का है, ये लड़की है, मैंने नहीं कहा है, वो अल्लाह ने बराबर दिया है हमें, ठीक है। जन्म बराबर है तो बराबर है। तो बेटों ने शादी करके अपने घर बसाना है, बच्ची ने बाहर जाना है, तो मैंने कहा कि नहीं, बच्ची भी बेटे के बराबर है, उसका हिस्से में बराबर है, क्योंकि बराबर हुकूक। वो तालीम करती है, वो हुनर सीखती है, वो अपने भाई के आगे हाथ फैलाती नहीं, अपने शोहर के हाथ फैलाती नहीं, वो बाइख्तियार है, ठीक है ना। तो वो खुद काम कर सकती है तो वो बाइख्तियार होती है। अगर काम नहीं किया तो शोहर का आगे हाथ फैलाई, बेटों का हाथ, वो बाइख्तियार नहीं होती है कि मैं ये दो, तो बाइख्तियार किस तरह होगी। लेकिन मैं ख़वातीन से अब दरअसल गुजारिश करती हूँ, दरअसल पंजाब के ख़वातीन से, कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान में तो सबसे सुपर डुपर है, तो वो हर गली गली में ख़वातीन ने दुकान खोला है, होटल्स खोले हैं, वो वहाँ पे सब कुछ चल रही है। तो ये हुनर हर गली गली में, तो वो बिज़नेस कर रहे हैं। और यहाँ की ख़वातीन से भी मेरे गुजारिश है, उनको कोई चीज़ का पता नहीं है, यहाँ आते हैं ना लेने के लिए, मैं उनको समझाती हूँ। मेरे तो 32 साल हो रही है लोक विरसा के साथ काम करते हुए, तो मैं कहती हूँ कि पंजाब के ख़वातीन से खाली सोना पहनना नहीं है, खाना खा के बैठना नहीं है, इसलिए मोटे होते हैं। मैं कहती हूँ थोड़ा वर्क भी कर, आपने शोहर का हाथ भी बिठाए। खातून चाहे जितना भी लिखा पढ़े हो, उसके हाथ में सुई धागा एक जेवर है, एक जेवर है। हुनर के आगे बादशाह झुकता है, ये एक हुनर है। आपने 32 साल लोक विरसा के दिए, इसके साथ साथ आपने जो तालीम हासिल की वो डिग्री, मेरे शायद मैं गलत ना हूँ, मैंने पहली मरतबा सुना है, या मैंने नहीं सुनी, या मेरी गलती हो सकती है। ये डिग्री क्या है और आपने इस दस्तकारी के लिए अपनी ज़िंदगी क्यों वक्फ की, इसके पीछे रीज़न क्या है?
ये मेरे बचपन का एक शौक़ होता है ना, तो मेरा मामा ने 7 साल में मुझे ये चीज़ पर लगाई। तब से मुझे शौक़ था कि मैं औरतों को आगे लाऊंगी। तो मैं तालीम के मेरे 10 साल की शादी हुई है, 10 साल में, हम सैयदों का 10 साल में होती है, 10 साल की शादी हुई है। तब से मेरे शौक़ थी, साथ साथ मैं काम भी यही काम करती थी, जहाँ बैठती थी ये काम करती थी। मेरे दिमाग में रात को भी एक विज़न चलती थी कि मैं ऐसा करूँगी, ऐसा करूँगी। आके मैंने वो वैसा कर दिया, साथ साथ तालीम भी किया बच्चों के साथ। अभी आपने डिग्री कौन सी की है? मेरी डिग्री, मेरे ग्रेजुएशन है, ठीक है, ग्रेजुएशन है, मैं ग्रेजुएट हूँ। तो मास्टर ऑफ क्या कहते हैं? आर्टिजन? हाँ, मास्टर आर्टिज़न। मैं सिखाने वाली खातून हूँ, टीचर, मास्टर आर्टिज़न उसको कहते हैं जो सबको सिखाती है, जो सबसे सीनियर मोस्ट होती है, उसको मास्टर आर्टिज़न। ये जितना यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है, इसके अंदर जितनी चीज़ें ये हैंडमेड बनी हुई हैं, क्या ये आपने अपने हाथों से बनाई है? अपने हाथों से, अपने हाथों से। देखो मैंने चश्मे क्यों लगाई है, चश्मे नखरे की नहीं है, ये नज़र की है। मैं ये काम करते करते नज़र कम हुआ है, ठीक है। और ये एक एक धागा गिनती करके, मैं कोई ड्रॉ नहीं करती हूँ, एक एक धागा से ये मैं पैटर्न बना। मुश्किल और बड़ा मेहनत तलब काम है। क्या इसकी आपको उजरत भी मिलती है? हाँ, तो देखो मेहनत हुआ तो मेहनत का फल तो ज़रूर मिलना चाहिए। मेहनत ये दरअसल हमारे पाकिस्तान के लोगों को तो, यहाँ के लोगों को दरअसल पता नहीं है। हमारे इलाके में तो टूरिज़्म ज़्यादा आ रहे हैं, टूरिज़्म को पता है एकदम, वो आके देखेंगे, फिनिश गुड को देखते हैं और मेहनत को देख के उठा लेते हैं। अच्छा, मुँह मांगी कीमत वो दे देते हैं, यहाँ पे नहीं दी जाती। हाँ हाँ, जो मैं कहती हूँ ना कि इतना का है वो ले लेंगे। अभी मैं ये शॉल के, इस शॉल के ऊपर काम हुआ है, ये कहेंगे हम नहीं ये 3000 का महंगी है, ये 4000 का, ये महंगी है। मैंने कहा कि महंगी है तो मैंने पानी में भी नहीं डालना है, मैं भी आप चले जाओ, मैंने ज़ोर नहीं करती, मैंने मेहनत किया है, मैं इस तरह बेच कर नहीं जा सकती। या ये जो पठान वाला चीज़ें तो नहीं है कि मैं ऐसा बेच दूँ, मैंने कहा कि मैं नहीं बेच सकती हूँ। मेहनत, जो मेहनत है ना, मेहनत का फल हर किसी को मिलना चाहिए, हलाल की, ये हलाल की कमाई है। बहुत शुक्रिया, आपका टाइम हमने काफ़ी सारा ले लिया। तो नाजरीन, ये था गिलगित बल्तिस्तान का पवेलियन, जहाँ पे ज़्यादातर ख़वातीन स्टॉल लगा के बैठी हैं और हैंडमेड चीज़ें ज़्यादा फ़रोख्त की जा रही हैं। यहाँ पे ख़वातीन का कहना था कि हम अपने मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं, जब हम पैदा एक तरीके से हुए हैं तो हमें काम भी एक जैसा करना चाहिए, ना मर्द और ख़ातून में तमीज़ नहीं रखनी चाहिए। यहाँ पे जितनी भी प्रोडक्ट्स आपने देखी, उन प्रोडक्ट्स में ज़्यादातर हैंडमेड चीज़ें थी, वो वूल की बनी हुई थी, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान सर्द इलाका है और वहाँ की ये ख़ास पहचान है। देखते रहिए करंट एनएन। अल्लाह हाफ़िज़।